आपके जिंदगी में संघर्ष हो सकता है। लोग आपको अपने दिमाग की सलाह देंगे। जिंदगी में अपने आप को छोटा मत समझिए, आप विशेष हो परमेश्वर के लिए। लोग आपकी इज्जत करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप प्रभु में हैं तो परमेश्वर आपको जरूर जो है उस योग्य बनाएगा जिसके लिए उसने आपको चुना है। ये जरूरी नहीं कि आप गलती नहीं करेंगे, हो सकता है आप 50 गलती कर दें। जैसे आप आज है वैसे रोज नहीं रहेंगे। याद रखना, आप हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। लोग क्या कहते हैं ये नहीं सुनना है, परमेश्वर क्या कहता है ये सुनना जरूरी है। चोट लगने से जो घाव होते हैं, लिखा है चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं। वो बुराई को दूर करते हैं। घाव लगना जरूरी है। परमेश्वर ने हमको विशेष मकसद के लिए चुना है। अगर आप ईमानदार नहीं ठहरेंगे तो आपकी जगह किसी और को दे दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन चेंज हो जाए और हमको जो है परमेश्वर में चलते हुए दुख उठाना अनिवार्य है। यीशु ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होता है और मैं तुम्हें शांति देता हूं, और डरो नहीं क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यहां लिखा है चोट लगने से जो घाव होता है वो घाव बुराई को दूर करता है। अगर हम कहीं चोट खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम रॉन्ग चल रहे हैं, हम रास्ता भटक गए। आपके जिंदगी में संघर्ष हो सकता है। हालेलुया। पर संघर्ष में खड़े निकलना, संघर्ष में चलते रहना, हारना मानते और दौड़ते रहना ही विजय के लक्षण हैं। परिस्थितियां आएगी। जिसने बल्ब को बनाया वो 9999 बारी फेल हुआ और उसने संघर्ष छोड़ना आखिरी जो उसकी कोशिश ने पूरे संसार को रोशनी दे दी, पर उसने हार नहीं मानी। पर उसने क्या आप हार मान के बैठे हुए? मुझे नहीं आ रहा, मैं आऊंगा, मेरे को तो सुख ही नहीं। उल्टे काम ही चल होंगे, सारी चीजें उल्टी हो रही। हालेलुया। आप जितनी तेजी से चलेंगे उतनी ज्यादा आपको हवा का सामना करना पड़ सकता है, और ये जरूरी है कि आप तेज दौड़ें और उसका सामना करके आगे निकले। कील को जितना ठोका जाएगा उतना वो मजबूती से लकड़ में जो है वो मजबूती से जो है अंदर जाएगी और मजबूत होगी। अगर आपको दुख नहीं हुआ, अगर आपको प्रभु में जो है किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई, तो इसका मतलब आप जो है अभी तक जो है सीधाई पर नहीं है। हालेलुया। ये जरूरी है। आप कील को जितना अंदर ठोकेंगे उतना मजबूत हो जाएगी और उसकी पकड़ काफी ज्यादा हो जाएगी। प्रभु में चलते हुए हमें जो है दुख उठाना बहुत ही जरूरी है। उन्हीं ठोकरों के साथ हमें आगे बढ़ना है ताकि हम परमेश्वर में मजबूत हो जाएं। लोग क्या कहते हैं ये नहीं सुनना है, परमेश्वर क्या कहता है ये सुनना जरूरी है। लोग आपको अपने दिमाग की सलाह देंगे। जितना जिसको एक्सपीरियंस होगा उतनी बात करेगा, उससे ऊपर कुछ नहीं जानता। दूसरा अलग बात करेगा। मेरी सोच डिफरेंट है आप लोगों से और आपकी डिफरेंट है मेरे से, परंतु परमेश्वर जो है वो सबके लिए उसका वचन बेहतर है। उसमें कुछ भी मिलावट नहीं। वो 7 बारी ताए गए सोने से भी अधिक शुद्ध है, उसमें जीवन है। हालेलुया। प्रभु ने हमको इसीलिए बुलाया है कि हम परमेश्वर की सुने, उसके बनाए गए मार्ग पर चलें, उसके वचन को फॉलो करें। ये जरूरी नहीं कि आप गलती नहीं करेंगे। हो सकता है आप 50 गलती कर दें, पर गलती में उठना, आगे बढ़ना, चलते रहना, यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए हम सभी का परमेश्वर में बढ़ने के लिए। हालेलुया। गलती करने से हम हार नहीं मान जाते। हालेलुया। गिरा हुआ कभी हारा हुआ नहीं होता, गिरा हुआ कभी, याद रखना,
आपने रेसलिंग देखी होगी, कितना जो है लोगों में मुका वो होती है, क्या कहते हैं, पर इससे फाइट होती है। हमको लगता है कि शायद ये हार गया, वो गिर जाता है, पर वो हारा हुआ नहीं होता। आपकी लास्ट कोशिश आपको विजयी बना सकती है। परमेश्वर आपकी इंतजारी में है। हार ना माने, जिंदगी में अपने आप को छोटा मत समझिए। आप विशेष हो परमेश्वर के लिए। लोग आपकी इज्जत करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप प्रभु में हैं तो परमेश्वर आपको जरूर जो है उस योग्य बनाएगा जिसके लिए उसने आपको चुना है। लोगों से सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लोग आपको वो सिखाएंगे जो वो खुद नहीं जानते। लोग क्या सिखाएंगे? जो वो खुद नहीं जानते आपको सिखाएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन, हालेलुया, यहां लिखा है घाव लगने, चोट लगने से जो घाव उत्पन्न होता है वो बुराई को दूर करता है। थोड़ा बच्चे का ध्यान दो जी। एक घड़ी खड़ा करो उसको, एक घड़ी। हालेलुया। क्या आपको चोट लगी? क्या आपने कभी प्रभु में दुख उठाया? तो आपके फायदे के लिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उससे कोड़े भी, वो क्यों? ताकि हमें सुधार आ जाए, ताकि हमें सुधार आ जाए। पर उन कोड़ों में मृत्यु नहीं है, विनाश नहीं है। हालेलुया, ये जरूरी है। और क्या लिखा है? और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। लिखा है मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। बहुत सारी बार हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के विपरीत उत्तर मिलता है। हमारी प्रार्थना के विपरीत उत्तर मिलता है। वो तो ऐसा होता है कि नहीं? जो हमने मांगा नहीं होता वो मिल जाता है, जो मांगते वो मिलता ही नहीं है। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। तुम्हारा ध्यान किधर है? वचन इधर है। वचन, हालेलुया। समझ आ रही बात? आमीन। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। यशाया की पुस्तक। यहोवा कहता है, जोर से। यहोवा कहता है, यहाँ लिखा है परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, लिखा है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो, तो वे हिम के समान श्वेत, लिखा है तो वो हिम के समान श्वेत किए जाएंगे। और चाहे अगरवानी रंग के हो, हाँ चाहे, क्या लिखा है? अगरवानी, हाँ अगरवानी रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो भी वो ऊन के समान श्वेत किए जाएंगे। हालेलुया। देखिए आपके पास और मेरे पास एक ही स्थान है, छुपने की जगह एक ही है, जहां हमको दंडित नहीं किया जाएगा, जहां हमको अनुग्रह प्राप्त होगा, जहां हमारे दोष नहीं हम निकाले जाएंगे, हम पर दोष नहीं लगाया जाएगा, हम पश्चाताप करके हम रिहाई पा सकते हैं। वो है परमेश्वर की नजदीकी। वो क्या है? बोलो हालेलुया। आपने गुनाह कर दिया तो लोग उसको क्या करेंगे? उछालेंगे। वो अपने बारे में पता नहीं है पर दूसरे के बारे में पता है। लोगों को अपने बारे में पता पर आपके बारे में पता है। बस इस खतरे ने ही उनको बर्बाद कर दिया। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा है, ये परमेश्वर कहता है तुम्हारे पाप जैसे भी है तुम फिरो, आओ लौटो तो मैं तुम्हें माफ करूंगा, सुधर जाओ, संभल जाओ और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मुक्त करूंगा। मैंने बहुतों को सुना है जी मैं जन्म से मसीह हूं। जन्म से क्या हूं? मैं बचपन से वचन सुनता आया हूं, पर उद्धार पाके 4 साल हुए, उद्धार पाके 3 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, 2.5 साल हुआ, 1 साल 6 महीने चला है। उम्र कितना है? 45 साल, 35 साल। ऐसा मैंने देखा है। वो रोज चर्च जाते, वचन सुनते, परंतु जीवन का बदलाव बिल्कुल नहीं। हालेलुया।
परमेश्वर को जाना नहीं, उसका भय नहीं माना, उससे प्रेम नहीं किया और संसार की रीति पर चलते हैं। पर वचन कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे हो, परंतु जब परमेश्वर की नजदीक में लौट आते हैं, हालेलुया। आपने जॉयस मेयर को कितने लोगों ने देखा है यूट्यूब में? उसकी कहानी कभी सुनना, मैं ज्यादा उसको सुनता और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका जो जीवन है बहुत संघर्ष से गुजरा है। हालेलुया। उसके साथ बहुत शोषण हुआ है और पहली शादी भी उसकी रिजेक्ट हो गई थी, वो सेकंड मैरिज है उसकी। आमीन, समझ आ रही बात? हालेलुया। परंतु उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। किसको नहीं छोड़ा? मैं ये नहीं बोलता कि सेकंड मैरिज करना चाहिए, उल्टा मत लेना। मुझे पता है कि नेगेटिविटी वाले लोग ज्यादा एकदम कैच करते गलत बातों, जो मेरा मतलब ही होता नहीं है। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि आप कौन हो, क्या हो। यदि आज आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के पास जाके सच्चा पश्चाताप करूंगा या करूंगी, तो आज से आपको नया जीवन शुरू है। आज से उसमें कल एक भी मिनट पीछे नहीं देखा जाएगा, आपके अतीत को नहीं देखा जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु में चलते गलती नहीं करेंगे, होएगी गलती। जो ये बोलता है कि गलती नहीं करेगा आदमी, वो झूठ है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कोई भी सिद्ध नहीं, एक भी नहीं, सब सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं और चलना है, चलते रहना है, उठना गिरना संभलना, चलना और दौड़ना। हालेलुया। ये आपका और मेरा लक्ष्य होना चाहिए। सफर अगर तय करना है तो रास्ते में बहुत सारी चीजें आएगी, फेस करना पड़ेगा। और ऐसी भी जगह आएगी कि जहां आप अकेले चल नहीं पाएंगे, आपको परमेश्वर का हाथ थामना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप बोलेंगे प्रभु यहाँ में असमर्थ, मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे आपकी जरूरत है। वहां वेट भी करना पड़ सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है। आपकी लाइफ है, हालेलुया। परमेश्वर चलाएगा, पर वो तब जब हम हार मान के ना बैठे। मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, मुक नहीं दोनों नहीं, मेरे नहीं वशार नहीं जो काम ना दो नहीं, बाकी करूंगा। बाकी क्या करेगा जो तू पहला नहीं कर रहा है? मैंने कईयों को देखा, और बोलो कुछ और, मैं सब कुछ क्या, तू एक ही नहीं कर रहा है जो मैं बता रहा हूँ अभी। ये तो इट इज योर फर्स्ट टाइम एंड पहला पॉइंट है जो आपको अभी करना है। हालेलुया। जो छोटी बात में विश्वास योग्य नहीं, वो बड़ी बात में विश्वास योग्य नहीं हो सकता। लिखा है जो छोटी से छोटी बात में विश्वास योग्य, बड़ी बात में भी विश्वास योग्य होगा। इसलिए शुरुआत क्या करना है? हमने भजन गाया है, दुनिया की बातों से अलग होना चाहता हूँ। अच्छा लगा, हाँ, अच्छे से लोगों ने गाया। हालेलुया। कुछ लोग इमोशनल भी हो गए होंगे शायद, कुछ लोग ना सोचा कि हाँ प्रभु अच्छा, हाँ मैं ये चाहता हूँ। ओनली चाहने से बात नहीं बनेगी, आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। आपको एक कदम जब आप पहला उठाएंगे, हालेलुया, तो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। दूसरा जब उठाएंगे तो उसमें थोड़ा कम मुश्किल होगी। आमीन। पर ये जरूरी है कि संसार से लौट आए और परमेश्वर की ओर। उसने हमको इसीलिए चुना है, उसने हमको इसलिए चुना कि ठीक है, चंगाई लो और दुनिया में भाग जाओ, चंगाई लो और दुनिया में भाग जाओ, आशीष लो और संसार को खुश करो। इसलिए बिल्कुल नहीं चुना उसने। हमको हर एक बात का हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर को। यदि आपकी मजबूरी है तो परमेश्वर जानता है। यदि आप परमेश्वर का केवल जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप खतरे में हैं। हालेलुया। हो गया पूरा बच्चे? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, लिखा अगर तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। लिखा है इस देश के उत्तम क्या खाएंगे? पदार्थ खाएंगे। अच्छे से अच्छा भोजन करोगे आप लोग, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो। क्योंकि संसार और उसकी सारी चीजें इंसानों के लिए परमेश्वर ने बनाई हैं। हालेलुया। जोर से बोले। और यदि तुम ना मानो, लिखा यदि तुम ना मानो और बलवा करो और मेरे से झगड़ा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। हाँ, तो विनाश हो जाएगा, मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर का यही वचन है। परमेश्वर से बलवा नहीं करना है। मैंने देखा है संकट आएगा, प्रभु 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 प्रभु, खुशी आएगी, प्रभु प्रभु कुछ कहीं कुछ नहीं है। तो अपनी छाया, अपनी मर्जी, अपना सब कुछ चलेगा। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा संकट में पड़ जाओगे। आपके पास धन दौलत तो होगा पर जीवन नहीं होगा, याद रखना। बाइबल लिखा है जीवन को पकड़ो,
जीवन को चुनो, क्योंकि जीवन पैसों से नहीं मिलता। हालेलुया। जीवन जो है बिल्कुल भी जो है कीमत पर नहीं मिलेगा। उसलिए उस जीवन के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, अपना जीवन त्याग दिया आप कर मेरे लिए। दूसरे की गलती को मत खोजे, आपकी जिम्मेवारी नहीं है वो। आपकी जिम्मेवारी कि आप अपने को चेक करें कि आप कहाँ हो। भजन गाया, तू आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु। तू तब कहाँ होगा? अभी तो ठीक है। हो सकता है कि आप दिखाओ के लिए धार्मिकता का जो है चोला पहने हुए, हो सकता है मैं भी उनमें से हो सकता है, प्रभु माफ करे, पर ऐसा ना हो। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह आएगा तो तेरी जगह कहाँ होगी? तेरी दौलत, तेरी शोहरत, ये सब चीजें प्यारे तेरे दुनिया में तो तन्हा। हालेलुया। आमीन। मैं 4 साल के बाद ठीक हुआ बीमारी से। वैसी कोई बीमारी नहीं थी, पर बीमारी ऐसी थी कि जो निगलने वाली थी। डॉक्टरी इलाज में कुछ भी नहीं था, पर 4 साल में यीशु की ओर देखता रहा। हालेलुया। और वो मेरा ट्रेनिंग टाइम था, और वो मैंने ट्रेनिंग दुख में गुजारी है, दुख में ट्रेनिंग हुई है। मैंने हर एक बात में, एक एक बात में यीशु मसीह को जो है पाया है। और दुख आना जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में दुख नहीं आए तो आप परमेश्वर को नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। इसलिए दुखों से घबराइए मत।